इन लफंगों को जेल में होना चाहिए था। ये जो दमाते बैठे घूम रहे हैं, अदालतें चुप है। और यहाँ के शरीफ लोग जो हिंदुस्तानी अपने को कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। लीडर कहते हैं आप इनको, ये गुंडे हैं सड़क के, जो अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। पार्लियामेंट के अंदर गालियाँ दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्या हुआ? ये गुंडों का, मवेरियों का मुल्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडे राज करते हैं। शरीफ अपने घर में बैठ गए। जिस दिन शरीफ अपनी चुप्पी छोड़ेंगे, उस दिन ये गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। कुछ बड़ा होने वाला है। अब जो भी हो, इस मुल्क में बचा क्या है? क्या इस मुल्क में जमहूरियत है? जमहूरियत तो है नहीं। जब आदमी की आइडियोलॉजी ख़त्म हो जाए, किसी पार्टी का हो, हम लोग एक मूवमेंट के लोग हैं। हम जयप्रकाश नारायण को सन 66 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ले गए थे, जब से मेरे ताल्लुकात थे उनसे। लेकिन आज मैं समझता हूँ वो सब अपॉर्चुनिस्ट थे जिन्होंने ये कांग्रेस। चलिए, नीतीश जी, लालू जी, सबको आपने कह दिया, लेकिन क्या आसाम के मुसलमान? नहीं, लालू जी को मैंने नहीं कहा। जो आदमी अपनी आइडियोलॉजी पे अच्छा या बुरा, हार जाए या बीत जाए, उसकी आइडियोलॉजी तो होनी चाहिए। अच्छा, नीतीश जी को सिर्फ कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ उन लोगों को, जॉर्ज फर्नांडिस था, फ्रॉड निकला, हमारा हीरो था, कभी फ्रॉडिया निकला। ये जितने भी हैं, ये ढंकर कौन है जो आज ढंकर बन गए? ये नीतीश से ही बड़े फ्रॉड हैं। क्यों? 4 पार्टियों में रहोगे तो क्या आप, तुम्हारी कोई आइडियोलॉजी है? फ्रॉड नहीं और क्या हो भाई? ये बताइए, मैं कांग्रेसी जहन का हूँ, कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन हूँ कांग्रेसी। मैं उस आइडियोलॉजी को मानता हूँ, मैं नेहरू को मानता हूँ, मैं गांधी को मानता हूँ। समझ रहे, आसाम के मुसलमानों का कत्ल कैसे रुकेगा? आप लोग कह रहे हैं कत्लेआम हो रहा है या डिमोलिशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो रुकेगा कैसे? जिस दिन अदालतें फैसला लेने की हिम्मत कर लेंगी, ये सब ठीक हो जाए। सड़कों पर भी उतरेंगे बड़े पैमाने पर, जैसे एनआरसी सीए के समय उतरे थे। और कोई तरीका है ही नहीं है। इसलिए कि आज के दौर में लोग अब इनकलाब जानते नहीं हैं। आज के दौर में फेसबुक है, ट्विटर है, वो लीडर बन गए। हमने दरिया बिछाई हैं, जेलों में गए हैं। जब तक आप सड़क पे नहीं आएंगे, जब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं। ठीक, पकड़िए, किसका है? एक इकरा हसन को लेकर जिस तरीके का बयान करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने दिया, उसे कैसे देखते हैं? क्या था? इकरा हसन को लेकर जिस तरीके का बयान सामने आया है, करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा, उसे कैसे देखते हैं आप? इन लफंगों को जेल में होना चाहिए था। ये जो दमाते बैठे घूम रहे हैं, अदालतें चुप है। और यहाँ के शरीफ लोग जो हिंदुस्तानी अपने को कहते हैं, उनको शर्म नहीं आती है। अपनी औरतों पर, अपनी बच्चियों पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं। लीडर कहते हैं आप इनको, ये गुंडे हैं सड़क के, जो अपनी औरतों पर, अपने बच्चों पर, अपनी बच्चियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। उनको आप क्या, उनका नाम ही क्यों लेते हैं आप? आपको नाम नहीं लेना चाहिए उन लोगों का। लेकिन उनकी इतनी हिम्मत कहाँ से आती है सर कि इसलिए आती है कि सैया हुए कोतवाल। तो डर किस बात का? करना तो है। जब सैया ही उनके साथ हैं तो फिर डर किस बात का है? पार्लियामेंट के अंदर गालियां दे रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को। क्या हुआ? खुलेआम गालियां दी जा रही हैं उनको सबको तरक्की मिलती है। ये गुंडों का राज है, ये गांधी का मुल्क नहीं है। अभी तक पुलिस की गिरफ्त में भी नहीं आए हैं। पुलिस उनके साथ मिली हुई है। अगर पुलिस ईमानदार होती तो बेईमानी क्यों होती? पुलिस को आप क्या समझते हैं? ये पुलिस वो है जिसने 19 साल के बाद 12 लोगों को जेल से छुड़वाया। ये पुलिस है हिंदुस्तान की। आप कहते हैं गर्व करो इन पे। ये जो ऐसे संगठन है, इन संगठनों के लिए क्या कहेंगे जो इस तरीके के बयान देते रहते हैं आए दिन कहीं ना कहीं? भाई, ये वो मुल्क है ही नहीं जो मेरे बचपन का मुल्क था। ये हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है जिसको गांधी ने बनाया था। ये वो हिंदुस्तान नहीं है जो हमारे ख्वाबों का हिंदुस्तान था। ये गुंडों का, मवेरियों का मुल्क है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ गुंडे राज करते हैं। शरीफ अपने घर में बैठ गए। जिस दिन शरीफ अपनी चुप्पी छोड़ेंगे, उस दिन ये गुंडे दिखाई नहीं पड़ेंगे। इकरा हसन को टारगेट करने का कोई खास कारण, कोई खास वजह लगती है आपको? मेंटेलिटी है। ये वो लोग हैं जिनके जहन बीमार हैं। ये लोग बीमार लोग हैं। कांवड़ियों को सुविधाएं दे रही थी इकरा हसन। क्या लग रहा है बीजेपी ने ये चाल चली है जिससे वो दूर हट जाए, भाग जाए डर के? देखिए, किसी के मजहबी मामला तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई मज़हब ये बता रहा है
कि किसी को मार दो, किसी को गाड़ी छीन लो, तो उस मज़हब के लोगों की जिम्मेदारी बनती है, मेरी नहीं बनती। अगर मेरे मज़हब में कोई आदमी तलवार उठाता है और जिहाद की बात करता है तो मैं गाली देता हूँ उसको कि मेरे मज़हब का नहीं है। इस वक्त हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि वो लोग जो आतंक फैला रहे हैं कांवड़ के नाम पर, उनको हिंदू भाइयों को कहना चाहिए कि ये हम में से नहीं है, और जो ये नहीं कहता है वो उनके साथी हैं।